A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. So this is a very small video just for an information for all of the students that abhi I have started receiving like a ma'am please take the DT का mentoring, but as already 5th of December को first mentoring batch was started. ठीक है, for the first group also as well as DT but due to the many reasons मैं second batch start नहीं कर पा रही थी, and to be honest because of all of you students who has demanded, I have restarted the batch for mentoring for DT and IDT. Specifically second group CA final DT IDT mentoring have been started. अब मैम DT IDT mentoring में what you will include? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन इट कम्स टू मेंटरिंग की जब बात होती है तो मैम व्हाट डू यू मीन बाय मेंटरिंग एंड व्हाट यू आर कवरिंग इन मेंटरिंग? तो सीधी सी बात समझो, मेंटरिंग मतलब समवन हु इज योर गाइड, हु इज योर कोच, हु वुड बी टेलिंग यू योर वीकनेस एज वेल एज योर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी अगर मैं मेरी बात करूं तो मैम व्हाट डू यू मीन बाय मेंटरिंग? तो फॉर मी व्हाट डज मेंटरिंग मीन? तो मेंटरिंग मीन्स बीइंग योर कंप्लीट गाइड. ठीक है, तो बीइंग योर गाइड, योर कोच. ठीक है, अब मैम व्हाट यू विल प्रोवाइड इन डीटी आईडीटी मेंटरिंग? तो देखो सबसे पहली चीज वेयर वी लैक. ठीक है, कभी भी कोई एग्जाम होती है वेदर इट इज डीटी वेदर इट इज आईडीटी, स्पेसिफिकली मैं फोकस किस पे करूंगी बिकॉज माय सब्जेक्ट इज डीटी आईडीटी, तो मैं यहाँ पे वही फोकस कर रही हूँ. एंड विथ रिस्पेक्ट टू माय फर्स्ट ग्रुप मेंटरिंग सेम चीजें उसमें भी है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप मेंटरिंग का जो स्लॉट है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है. फॉर दैट रीजन फर्स्ट ग्रुप में आई डोंट थिंक कि आई वुड बी एबल टू टेक मोर स्टूडेंट्स नाउ. चलो, तो सबसे पहले मैम अगर हम डीटी आईडीटी की बात करें, दैट इज डीटी एंड आईडीटी फॉर सीए फाइनल, मैम व्हाट यू विल कवर? तो सबसे पहले मुझे लगता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज यू नीड अ राइट माइंडसेट. करेक्ट माइंडसेट इज नीडेड कि प्रिपरेशन करने में हमारा करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए. व्हाई करेक्ट माइंडसेट इज नीडेड? क्योंकि अगर आपका माइंडसेट सही होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो एक वे जो होता है ना जिसको बोलते हैं माइंड मैप, वो क्लियर रहता है कि कैसे हमें अप्रोच करना है किसी सब्जेक्ट में. सो फॉर दैट रीजन माइंडसेट डीटी के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, बिकॉज वे ऑफ प्रिपेयरिंग डीटी इज फार डिफरेंट फ्रॉम द वे यू प्रिपेयर आईडीटी. दोनों बिल्कुल अलग हैं. यू कैन नॉट प्रिपेयर द सेम वे डीटी एंड आईडीटी सेम वे पे आप नहीं जा सकते हो. when it comes to DT, more focus is needed on application level, but when it comes to IDT, more focus needed on linkage. Okay, so that means a correct mindset will be guided to you for every chapter. Chapter wise, I will be guiding you कि कैसे क्या करना है. ठीक है, सेकेंड मैम चलो माइंडसेट भी गॉट. सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम आप क्या करोगे? मैम मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज नीडेड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज आल्सो नीडेड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. व्हाई मैम राइटिंग में क्यों नीडेड है? बिकॉज यू हैव ओनली 3 hours टू क्रैक योर एग्जाम एंड ड्यूरिंग मेंटरिंग आई विल प्रूव यू it is not 3 hours, it is only 2 hours and 40 minutes you are having. 2 hours and 40 minutes you are having to write your exam. I will prove you that कि how it is 2 hours और 40 minutes. और अगर किसी की अच्छी है, that means किसी स्टूडेंट की क्या है अच्छी स्पीड है, तो I can say you would be having little bit इतना. पर कुछ स्टूडेंट जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है उनके लिए तो only 2 hours 30 minutes ही है for writing the exam. कैसे क्या? That everything you will find during the mentoring. That means हम किस पे overall focus करेंगे? टाइम मैनेजमेंट लर्निंग में भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट राइटिंग में भी चाहिए. तो हाउ टू यूज द टाइमर एंड कैसे यू विल बी कोपिंग अप विद दिस टाइम. मैम क्यों टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? एज आई टोल्ड यू कि अगर आप 10 मार्क्स का भी पर 10 मार्क्स भी क्या करते हो पर सब्जेक्ट में छोड़ के आते हो, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो मैम 4 सब्जेक्ट विल मेक 40 मार्क्स मेरे फ्री के मैं छोड़ के आ गई. दैट मीन्स नाउ आई डोंट हैव टू स्कोर फ्रॉम 400, इंस्टेड आई विल बी स्कोरिंग फ्रॉम 360. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको अभी मेरे साथ क्या प्रैक्टिस करना होगा, राइटिंग प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग.
ठीक है। और इसके अलावा क्या चीजें होंगी, तो पहले तो करेक्ट माइंडसेट, फिर हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अब मैम हमें ये समझ नहीं आता फिर किस टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक पहले उठाना है, व्हाट टॉपिक शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर। चैप्टर तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि सबसे पहले हम टारगेट्स जब मेरे होंगे तो टारगेट विल बी अकॉर्डिंग टू एबीसी एनालिसिस। बट एबीसी एनालिसिस मैम आपने कैसे निकाला, तो उसके लिए आई विल प्रोवाइड यू पास्ट 4 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस एंड पास्ट 4 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस विल हेल्प यू टू एनालाइज कि अच्छा सही तो बोल रहे हैं मैम कि ओनली दिस आर द टॉपिक्स, उस पर पहले फोकस करना है। वो सब चीजें भी हम देखेंगे ड्यूरिंग द बैच। देन डेली टारगेट्स, बट ये डेली टारगेट्स एंटायरली कैसे होंगे, बेस्ड ऑन एबीसी एनालिसिस, उसके हिसाब से आपके डेली टारगेट्स। फिर डेली टारगेट्स सिर्फ चैप्टर फिनिश करने के नहीं होंगे, डेली टारगेट्स विल आल्सो इंक्लूड, किस चीज को इंक्लूड करेंगे, क्यूमुलेटिव रिवीजन। कि क्यूमुलेटिव जो रिवीजन है, क्यूमुलेटिव रिवीजन के भी डेली टारगेट्स आपके होंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कैरिकुलम ओनली। और इसके अलावा क्या मैम, इसके अलावा यू विल बी गिविंग सम टेस्ट सीरीज। ओके। और मैम कोई ऐसा बचपन में होता था कि हमने कुछ याद किया और कोई पूछ ले तो वो बेनिफिशियल हो जाता था, दैट मीन्स वाइवा। कुछ टाइम पे वाइवा होगा व्हाट्सएप पे थ्रू ऑडियो, और कई जगह हम क्या करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर चैप्टर। फॉर एन एग्जांपल, ओवरऑल इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म हो गया, ओवरऑल वेरियस एंटिटी खत्म हो गया, ओवरऑल असेसमेंट प्रोसीजर खत्म हो गया, तो अगेन जूम लाइव वाइवा विल बी देयर। आर यू गेटिंग? फिर एक एमसीक्यू एग्जाम होगी, दैट इज योर एमसीक्यू एग्जाम लाइव, एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द आंसर शीट दैट यू कैन मैच, कि तुम्हारे कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। इसके अलावा अ पर्टिकुलर टाइम विल बी गिवन टू यू फॉर डाउट, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क द डाउट। देन इसके अलावा आई विल कनेक्ट अगेन ऑन जूम एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर एवरी टॉपिक। प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपको एक बार जूम लाइव कनेक्ट करके समझाऊंगी। जब मैंने आपको टारगेट दिया है डेली, उसमें ऑडियो में यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रेजेंटेशन टॉपिक्स, प्रेजेंटेशन के टिप्स क्या है, एज वेल एज एक लास्ट चीज जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, दैट इज रिविजन वीडियो। तो ओनली माई रिविजन वीडियो विल बी प्रोवाइडेड May 23 के लिए, सो दैट हर एक चीज एक क्लस्टर में कंबाइंड है। कुछ रेलिवेंट प्लेसेस पे यू विल गेट पीडीएफ, वेदर आई टॉक अबाउट डीटी और वेदर आई टॉक अबाउट आईडीटी। तो क्या ये हम इसके साथ में वो भी होगा जो बहुत जरूरी है, दैट इज मोटिवेशन ऑब्वियसली। तो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ वीकनेस, वंस यू गेट रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑब्वियसली अ पर्सनलाइज्ड कॉल विल बी मेड टू यू। तुम्हारा एक पर्सनलाइज्ड कॉल होगा, लेकिन वो तब होगा जब एक थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट हो जाए एंड आई वुड एनालाइज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, तब तो मैं आपसे कुछ डिस्कस कर सकती हूँ। तो दिस इज द कैरिकुलम ऑफ एंटायर मेंटरिंग सेशन। मैम व्हाट इज द फीस फॉर दिस मेंटरिंग, ये जो आप डीटी आईडीटी की मेंटरिंग ले रहे हो, व्हाट इज द फीस एंड व्हाट विल बी इंक्लूडेड, तो समझ में आ गया। तो मैम मेंटरिंग इंक्लूडिंग दिस टेस्ट सीरीज पर सब्जेक्ट द फीस इज 2000। क्या मैम सब्जेक्ट वाइज हम ले सकते हैं मेंटरिंग? नहीं, आपको समझना होगा मेंटरिंग सिर्फ 2000 में अलोंग विद टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता। तो यू हैव टू गो फॉर डीटी plus you have to go for IDT, and that combined together will make it 4000, and please do not ask for any discount because you don't know, बहुत सारी चीजें already at a very low prices we are providing, and the target of the mentoring will be only one, that is exemption। हम प्रिपेयर करेंगे पूरा एग्जामिशन के लिए। अब देखो आएगा या नहीं आएगा एग्जामिशन, वो क्या डिसाइड करेगा, वो रिजल्ट डिसाइड करेगा। वी आर नॉट गोइंग टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड, वी आर गोइंग टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड, और हमारी प्रोसेस ऐसी होगी कि वी आर ट्राइंग फॉर एग्जामिशन। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द मेंटरिंग सेशन। अब मैम आप इतना बोल रहे हो तो कुछ रिजल्ट्स भी तो होंगे आपकी क्लास के। सी माई क्लासेस हैव ऑलवेज बीन लिमिटेड स्टूडेंट का क्लास, एंड दिस टाइम at least 10 or 11 CA
as well as 2 to 3 students who have cleared group 2, and among them ये जितने भी लोग हैं उसमें से ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैव डीटी आईडीटी की एग्जेम्पशन, या तो डीटी में एग्जेम्पशन है या आईडीटी में एग्जेम्पशन है या दोनों में एग्जेम्पशन है, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड. दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, बट कहीं ना कहीं हमें टेस्टिमोनियल चाहिए होता है. तो इफ यू हैव एनी डाउट और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तुम्हें इस रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू द मेंटरिंग सेशन, देन दैट डिटेल यू कैन गेट ऑन व्हाट्सएप 7999 709 236. Only WhatsApp, and you can get the details over there. Okay, so this was all from my side with respect to the mentoring session that I'm going to start, and this will be started on Monday. Today is what, 21st, so Monday, that is on 23rd of January, the mentoring session will start. And one more thing, यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन होगा मेंटरिंग सेशन में. ग्रुप मतलब ग्रुप मे बी 4 to 5 स्टूडेंट्स होंगे एक ग्रुप में, मे बी इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं ग्रुपिंग करूंगी, सो दैट यू विल हैव अ ग्रुप फॉर स्टडीज. और हमें क्लियर इज एज एन इंडिविजुअल नहीं करना है, ये पूरा ग्रुप क्लियर होना चाहिए, हम उस टारगेट को लेके चलेंगे. ठीक है, तो अब ग्रुप विल बी फॉर्म सो दैट जिनको लगता है कि अब हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है कि जिसमें हम पढ़ नहीं सकते, तो यू विल फॉर्म कि नहीं हमारे पास वो एनवायरनमेंट है जिसमें हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग. आर यू गेटिंग दैट? सो ये हो गया. इसमें एक चीज और, लिमिटेड में कितने स्टूडेंट्स लेने वाली हूँ, 10 लिमिटेड स्टूडेंट्स. दैट मीन्स वंस ऑलरेडी 3 प्लेसेस आर फुल, सिर्फ 7 प्लेसेस इज रिमेनिंग. जैसे ही 10 स्टूडेंट होंगे मेरा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा फॉर डीटी आईडीटी मेंटरिंग. दैट मीन्स आई विल नॉट टेक एनी न्यू स्टूडेंट बिकॉज इट इज लिमिटेड. क्यों? क्योंकि 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग है. तो व्हेन इट इज 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग यू विल अंडरस्टैंड, focus on 10 I can do, not more than that. And that too, it is the second batch. Already in my batch I am having the students, so entirely agar main overall mentoring dekhu to I have to stop at 10. So make a proper decision, either take it as expense or take it as investment, wo tumhare upar hai, because each attempt cost a lot. तो स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि करना है नहीं करना, तो ये देखो एक बार सीए बनते से ये सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी पहली सैलरी से. So whether it is an expense or as an investment, that you have to decide, or decide on the basis of your conceptual clarity. Past result को check करो, कहीं हम 40s में तो नहीं आ रहे past result में, whether DT whether ITT, even 45, even 46, that means you are somewhere lacking in something, and accept that. So that was all from my side. Thank you. This was Ankita Arora from StudyMate Easy. Okay, bye bye.